हेलो दोस्तों, अमित स्टोरी वॉइस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ महाभारत से रिलेटेड कहानियाँ प्रेजेंट करने जा रहे हैं, आपके समक्ष विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों से आग्रह है कि सुनेंगे। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट है कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ी श्री कृष्ण की नारायणी सेना के 10 रहस्य। तो इसी के बारे में हम आपके समक्ष विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो जैसा कि श्री कृष्ण के नारायणी सेना के 10 रहस्य क्या हैं और कौरवों की ओर से लड़ी गई युद्ध महाभारत में क्या निर्णय देती है, तो इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की नारायणी सेना ने कौरव पक्ष की ओर से लड़ाई की थी दोस्तों। दरअसल कथा के अनुसार युद्ध के पहले दुर्योधन भी श्री कृष्ण से युद्ध में अपनी ओर से लड़ने का प्रस्ताव लेकर द्वारिका गए। उसके कुछ देर बाद ही अर्जुन भी वहां श्री कृष्ण से युद्ध में सहयोग लेने के लिए पहुंच गए। उस दौरान श्री कृष्ण सोए हुए थे। दोनों ने उनके जागने का इंतजार किया। जब श्री कृष्ण जी की आंखें खुली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, क्योंकि वह श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठे थे। तो जैसा कि अर्जुन को देखकर उन्होंने कुशल क्षेम पूछने के बाद आगमन का कारण पूछा, तो अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, मैं भावी युद्ध के लिए आपसे सहायता लेने आया हूँ। अर्जुन के इतना बोलते ही सिरहाने बैठा हुआ दुर्योधन बोल उठा, हे कृष्ण, मैं भी आपसे सहायता के लिए आया हूँ। चूंकि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, इसलिए सहायता मांगने का पहला अधिकार होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि दुर्योधन के वचन सुनकर भगवान कृष्ण ने घूमकर दुर्योधन को देखा और कहा, हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि अर्जुन पर पहले पड़ी है और तुम कहते हो कि तुम पहले आए हो, अतः मुझे तुम दोनों की ही सहायता करनी पड़ेगी। मैं तुम दोनों में से एक को अपनी पूरी सेना दे दूंगा और दूसरे के साथ मैं स्वयं रहूंगा। अब तुम लोग निश्चय कर लो कि किसे क्या चाहिए। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने साथ रखने की इच्छा प्रकट की, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण की विशाल सेना नारायणी सेना का सहयोग ही लेने आया था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भावी युद्ध के लिए दुर्योधन को अपनी सेना दे दी और स्वयं पांडवों के साथ हो गए। सात्विक नारायणी सेना के प्रधान सेनापति थे। कायदे से उन्हें अर्जुन की ओर से लड़ना चाहिए थे, लेकिन उन्होंने पांडवों की ओर से लड़ने का तय किया था। तो नंबर 1, जैसे कालारी सॉरी कालारी पयट्टू विद्या में पारंगत श्री कृष्ण की नारायणी सेना को उस काल में भारत की सबसे भयंकर प्रहारक माना जाता था। नंबर 2, यानी श्री कृष्ण की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली थी। नंबर 3 है, एक अक्षौहिणी में 21,870 गज, 21,970 रथ, 65,610 अश्व और 1,09,350 पदाती होते थे। कुल योग 2,18,700 होता था। अक्षौहिणी का यह परिमाण महाभारत आदि पर्व यानी 2/19 से 27 में उल्लिखित है। नंबर 4, नारायणी सेना को चतुरंगिनी सेना भी कहते थे। नंबर 5 है, कृष्ण के 18,000 भाइयों और चचेरे भाइयों से मिलकर कम से कम 10 लाख योद्धाओं से मिलकर बनी थी यह सेना। नंबर 6 है, जैसा कि इस सेना में 7 अधिरथ और 7 महारथी थे। सात्विकी सेनापति और बलराम मुख्य सेनापति थे। नंबर 7 है, कृतवर्मन के अंतर्गत नारायणी सेना की केवल एक अक्षौहिणी ने कौरवों के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया। कौरव पक्ष में कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित रहने के लिए केवल सेना कृतवर्मा के अधीन नारायणी सेना की एक अक्षौहिणी है। नंबर 8 है,
हालांकि सत्यकी अर्जुन के गुरु होने के नाते कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के लिए स्वेच्छा से उन्होंने नारायणी सेना के अपने हिस्से का उपयोग नहीं किया। नंबर 9 है, नारायणी सेना की अन्य 6 अक्षौहिणी सेनाओं ने बलराम की इच्छानुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया। तो जैसा कि नंबर 10 है, कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में नारायणी सेना की सभी अक्षौहिणी जीवित थीं। तो इस सेना के माध्यम से पूर्व में श्री कृष्ण एवं बलराम ने निषादों, गांधार, मगध, कलिंग, काशी, अंगा, वंगा, कौशल, वात्स्या, पांड्रा, करुष और गार्ग के शासकों को मार डाला था। कृष्ण ने दक्षिण में पांड्य, विदर्भ, गांधार, मगध, सोडितपुरा और प्राग्ज्योतिष को जीतने के लिए नारायणी सेना का उपयोग किया था। तो दोस्तों, ये रहा कुरुक्षेत्र के महाभारत की कहानी और कृष्ण भगवान से संबंधित कहानी, जो अर्जुन और दुर्योधन के बीच विस्तृत चर्चा रही इस कहानी का माध्यम। तो डिस्क्लेमर में हम कह भी सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो भी जानकारी हम आप तक, यानी जो भी कहानी आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं, वो इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई कहानी है। अमित स्टोरी वाइज इस कहानी की पुष्टि नहीं करता, केवल एक चैनल के माध्यम से इंटरनेट द्वारा ली हुई सूचना है जो हम आप तक विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। अधिक सत्यापन के लिए, विस्तृत चर्चा एवं विश्लेषण के लिए आप सभी दोस्तों से आग्रह है, कृपया ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कहानी का, स्टोरी का सत्यापन अवश्य करें, तदुपरांत विचार करें। और हम आपसे उम्मीद करते हैं दोस्तों, निवेदन करते हैं कि कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, शेयर करें। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू।